पहाड़ की तरफ नहीं जाना, इस तरफ जाना है, पानी की तरफ। पानी किधर है? लाइसेंस है? लाइसेंस है? लाइसेंस बना हुआ है ना? लाइसेंस बना हुआ है ना? गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। ये राहुल गांधी पर एकदम फिट बैठता है। इस बार बेचारे ध्रुव राठी ने अपना पूरा करियर दांव पर लगा दिया है। खुलकर सामने आ गया है कि वो लेफ्ट का है और दोगला है। गलती से अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई फिर तो ठीक है, वरना तो इसके एल लगने वाले हैं, क्योंकि इस बार कुछ ज्यादा ही भौंक लिया। मैनू विदा करो, मैनू विदा करो जी, अब विदा करो मेरे यार। 4 जून के बाद इस बार कांग्रेस को पूरी तरह से विदा कर देना है। तो राम राम मेरे प्यारे भाई की हलचल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल द पेट्रियट ऑफिशियल में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। यही कांग्रेस पार्टी की सच्चाई है। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो आपके हिस्से का रिजर्वेशन, आपके हिस्से की जमीन जायदाद उठाकर मुसलमानों को दे देगी। यार सफीना, you have a big family. Oh yes, I have. So who's your favorite cousin? My husband. Huh? Oh. ओ हाँ, मजहब में तो ये सब चलता है। अच्छा, वैसे आप क्या काम करते हो? वो एक्चुअली मैं फ्रिज बेचता हूँ, ओह इलेक्ट्रॉनिक्स। ओह नाइस। या और आपका नाम? जी अब्दुल। लड़की जागरूक थी इसलिए उसने सही फैसला ले लिया। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद बाकी की लड़कियां भी सही फैसला लेने में देरी नहीं करेंगी। वैसे इस तरह की जागरूक वीडियो बनाने के लिए इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी ठीक है, वरना प्रियंका गांधी तो सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर राजनीति करती हुई आई है कि वो इंदिरा गांधी जैसी दिखती थी और यही इनकी उपलब्धि है। भाई 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 लिफ्ट दे दो यार, आगे तक बैठो बैठो, चल। और भाई जी कहाँ तक जाना है आपको? भाई जी मेरे को तो आगे रायपुर रोड तक जाना है। हाँ मैं भी वहीं जा रहा हूँ। अच्छा वहीं जा रहे हो क्या? वैसे इस बार तो मोदी जी 400 पार है। मोदी का वक्त साला, ध्रुव राठी का बेटा साला। वैसे देश में माहौल तो कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो आज हम जानने वाले हैं बीटीएस और ब्लैक पिंक। बीटीएस और ब्लैक पिंक। बीटीएस, ब्लैक पिंक, बीजेपी। अब की बार मोदी सरकार। ये अच्छा था भाई। तो इस बात पर वीडियो को लाइक और अपने चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। भाई ऐसी भी वीडियो मत बनाओ। और गलती से कांग्रेस आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और यदि आप लोग चाहते हैं कि लेने के देने ना पड़े तो कृपया करके वोट देने अवश्य जाइएगा। अपने पापा से कहेंगे वोट देने को, जब हम लोग नहीं दे पाएंगे। हम लोग नहीं दे पाएंगे। हाँ, बीजेपी को देंगे। बीजेपी ने हमको राशन दिया है, राम मंदिर बनवाया है, सुरक्षा यहाँ पर सड़क बनवाया है, हमारी स्कूल बनाया है। बीजेपी को ही वोट देंगे, बीजेपी को ही जिताएंगे। बीजेपी को उतने राशन भी दिया हम लोग को, बहुत राशन दिया है। ये कितने साल के हो आप? मैं हूँ, मैं 12 ईयर ओल्ड हूँ। अगर आपका वोटिंग लिस्ट आ जाएगा तो बीजेपी को वोट दोगे? हम देंगे। अगर कोई 1 करोड़ दे कि सभासद को दे दो तभी नहीं दूंगा। कभी नहीं दोगे? तभी नहीं देंगे। बीजेपी का दोगे? बीजेपी को छाप क्या हम चाहे पोस्टर रहेंगे, चाहे करोड़ जीतेगा। आज देश का बच्चा बच्चा जान रहा है कि देश में विकास हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
इसमें कोई शक नहीं है, इस बार देश की जनता कांग्रेस के साथ यही करने वाली है। आज हम तुम्हें लोगों पे ट्रस्ट करना सिखाएंगे। यहाँ पे खड़े हो जाओ, अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, तुम्हें लोग पकड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, तुम्हें बस गिरना है, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी। 3, 2, 1 गिरो। आधे अधूरे फैक्ट्स का ज्ञान लेने के बाद इंसान का कॉमन सेंस काम करना बंद कर जाता है और ध्रुव राठी का मूत्र ग्रहण करने वालों की इस समय यही हालत हो रखी है। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, अगर बेशर्म हो तो अखिलेश यादव के जैसा होना चाहिए। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहाँ के बंसल हो? ये इतनी बार इस पप्पू से लात खा चुके हैं, उसके बावजूद भी इस महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं। आखिर मरता क्या ना करता। अरे तुम्हारे घर में से कितनी वोट जाएगी? हमारे घर से तो 3 जाएगी। और तुम्हारे में से? हमारे घर से 4 जाएगी। और भाई तुम्हारे घर से? हमारे तो 16 जाएगी। कृपया इस वीडियो को मजाक में ना लें, ये सत्य। जितना आपके मोहल्ले से लोग वोट देने जाते हैं, उनका एक परिवार से ही उतने लोग वोट करके आ जाते हैं। तो कृपया करके इस बात को हल्के में ना लें कि आपके एक वोट से क्या ही फर्क पड़ने वाला है। तो आप भी वोट डालने जाएं और अपने साथ वालों को भी वोट डालने अवश्य लेकर जाएं। देखता हूँ कितनी दूर भागता है। भाग भाग भाग। क्या हुआ? थक गया? क्या हुआ? थक गया? रुक जा मैडम, रुक जा। मंगलसूत्र चुराता है? हाँ निकाल मंगलसूत्र। आप मैडम थैंक यू। छोड़ना मत इसको, छोड़ना मत इसको। थैंक यू मैडम। भाई ये बहुत सही था, मंगलसूत्र पर एकदम फिट बैठ गया। ओहो, सब्जी ले रहे हो? क्या बात है। क्यों भैया, इस बार चुनाव हो रहे हैं तो तुम वोट किसको दोगे? बीजेपी में, कांग्रेस में? अरे भाई पक्को कांग्रेसी है हूँ, पक्को। हाँ, वोट किसको दोगे? अच्छा कांग्रेसी हो। हाँ ले भाई, ये 10 किलो आलू कर दे। एक काम कर, 20 किलो कर दे। क्या बात है, बहुत आलू ले जा रहे हो। मशीन आ गई क्या? सोनू बनाएगा? अरे जा रहे यार तू। सोनू बनेगा, सोनू। लो बता दो, आ गई क्या मशीन? आ गई क्या? ये बता दो, आ गई मशीन? देखो भाई, जब तक मोदी जी 15 लाख दे नहीं देते, हम लोग मोदी जी को सत्ता से बाहर जाने नहीं देंगे। और जब तक राहुल गांधी आलू से सोना बनाने वाली मशीन नहीं बना देते, तब तक राहुल गांधी को सत्ता में आने नहीं देंगे। जी नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते। आप लोगों में से कुछ लोग तो यहाँ नए हैं, लेकिन हम कई साल से इसी विभाग में हैं और यहाँ के रीति रिवाज से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। देखिए, आबकारी विभाग का ठेका हर बार की तरह इस बार भी वसीम भाई को ही जाएगा, तो इसमें किसी प्रकार की लघु या दीर्घ शंका ना तो है और ना ही होनी चाहिए। हाँ, वसीम भाई हमें हमारा मेहनताना देते आए हैं और इस बार भी दे रहे हैं, ठीक है? तो झोला वोला लाए हैं ना? ये लो, इरशाद भाई आ गए। पलट दो। बाहर जाके भीड़ को वापस भेजते हैं। ठेका जिसे बटना था बट गया। एक काम करो, फाइल उठाओ, चलो जल्दी बैठिए बैठिए। जिले भर से आए हुए ठेकेदार भाइयों, अब आप लोग घर जा सकते हैं। टेंडर बट चुका है, ठेका जिसे मिलना था मिल चुका है। अब साल भर के बाद दर्शन होंगे। धन्यवाद। देखो, जिन्हें अब तक समझ नहीं आया था कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने क्या घोटाला किया है, तो आशा करता हूँ कि अब आप लोगों को आसानी से समझ आ गया होगा। ನಮಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಡಿ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಸಿವಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಸಿಬಿಐ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ನೀ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪನೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾದಂತ ಹಕ್ಕು ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. देखो, जैसे आप लोगों को खड़गे जी की स्पीच समझ में नहीं है, ऐसे ही जनता को कांग्रेस समझ नहीं आ रही, इसीलिए शांति से घर में बैठी हुई है। और ये आपको जो भी जितनी भी भीड़ दिखाई दे रही है, इसमें आधे से ज्यादा सिक्योरिटी वाले, आधे से ज्यादा मैनेजमेंट वाले ही शामिल हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कौन सी कंट्री में? यूएस।
स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कौन सी कंट्री में? रियो डी जेनेरियो नो। स्टैचू ऑफ यूनिटी, आई थिंक सो इट्स आइदर पेरिस और नहीं, पेरिस और इटली में गया था। वेट, थाईलैंड। ओह नो। स्टैचू ऑफ यूनिटी, या स्टैचू ऑफ यूनिटी इज इन यूएस। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कौन सी कंट्री में? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हाँ, यूएसए। यूएसए नो इट्स नॉट। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कौन सी कंट्री में? अमेरिका। देखा आप लोगों ने इस क्लिप में जितने भी लोग थे जो कि अच्छे से इंग्लिश बोल पा रहे थे, समझ पा रहे थे, बट उसके बावजूद भी इन्हें ये नहीं पता था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी हमारे ही देश में है। इंग्लिश बोलना इस बात का पैरामीटर नहीं है कि आप टैलेंटेड हैं, होशियार हैं, क्योंकि अमेरिका में एक भिखारी, एक गटर साफ करने वाला, झाड़ू लगाने वाला भी इंग्लिश ही बोलता है। क्या करती हैं? मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सर मैं तो यही कहनी है कि बीजेपी ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਹੀਰ ਮਿਲੀ ਆ। रियलिटी आ 15 दिनों का पैसा बचा था, 15 दिनों का पैसा। ऐसी सिचुएशन आ जाए अब कोई नहीं संभाल सकता। कौन सा नरसिम्हा राव वाले टाइम बोल रही हैं आप? हाँ, कौन उस कंडीशन तक लेकर आया था? कौन उस कंडीशन तक लेके आया था? क्यों हमारी अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही थी? क्यों अंग्रेज अर्थव्यवस्था आपसे आगे थी, आपको पता है? उससे पहले जो अंग्रेजों ने हमारा बुरा हाल किया, उसके नहीं था बुरा किया, बिल्कुल किया। तो अर्थव्यवस्था में हमसे आगे क्यों जा रहे थे? हम क्यों लगातार पीछे जा रहे थे? हमको 1991 में क्यों इकोनॉमिक रेवोल्यूशन की तरफ जाना पड़ा? हम उसी व्यवस्थाओं में क्यों नहीं रह गए जो वहाँ पे चल रही थी? तो उसको हैंडल भी तो किया गया ना, उसको डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर, पर आइडिया किसने दिया उनको? आइडिया किसने दिया? नरसिम्हा राव का कोई योगदान नहीं। सर मैं उस टाइम थी नहीं, जो मेरे को पढ़ाया गया बस। वाह दीदी वाह, आपने मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इस कॉन्फिडेंस के साथ कहा था, लगा था कि आप कुछ ज्ञान की बातें करेंगे, लेकिन अंत में आते आते आपने सब गुड़ गोबर कर ही दिया। मोदी जी ने घोषित इमरजेंसी लगा रखा है। अच्छा, जिसको चाह रहे हैं उसको जेल में डाल दे रहे हैं। क्या बोला तूने? इमरजेंसी घोषित कौन किया था? इंदिरा गांधी ने किया था। चुनाव लड़ी थी, रायबरेली लड़ी थी। अरे यार, यही की सांसद रहते, यही के चुनाव पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला गलत दिया, उन्होंने इमरजेंसी लगाई। इन चमचों का भला कुछ भी नहीं हो सकता। राघवेंद्र तिवारी, तो आप भी समाजवादी पार्टी के टोपी अभी लगा के फोटो तो खींच रहे थे। जी जी जी, वोट देंगे समाजवादी पार्टी को? बीजेपी आप देखे वोट तो बीजेपी को हो जाएंगे। देखो भाई, भली भांति जानता है कि मौज हर पार्टी की रैली में जाकर करो, बट वोट मोदी जी को ही करो, क्योंकि जो हमारा देश है वो मोदी जी के हाथों में ही सुरक्षित है। गांधी को देखेंगे प्रधानमंत्री भविष्य में? भविष्य में तो मोदी को देखेंगे और आने वाले टाइम में योगी जी को देखेंगे। इतने बड़े फैन कैसे हो गए आप योगी जी के? नहीं, जब से मेरी पहली वोट आई है, जब से मैं बीजेपी को ही वोट देता हूँ। मोदी जी कैसे लगते हैं आपको प्रधानमंत्री के तौर पर? बेहतरीन है एकदम। मोदी जी से बेहतरीन प्रधानमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। जिंदगी में दोबारा भाईजान ने ये कहकर बाकी के भाईजानों की तशरीफ से धुआं निकाल दिया और उनके मकसद पर पानी फेर दिया। मतलब आपने क्या सोचा, आपके दिमाग में क्या था वोट डालते पर? मेरे दिमाग में वैसे तो कुछ नहीं था, पर मैंने जिसको वोट डाला है, जिसको डालना था मैंने डाल दिया। वो अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं, इसलिए मैंने वोट डाला है। करते हैं कि करेंगे? करेंगे भी और करते आए हैं। जिनको मैंने वोट दिया है, फूल ही खिलना है अलीगढ़ में भी। फूल खिलना? जी जरूर। क्यों? और पूरे देश में फूल ही खिलेगा। देखो मोदी जी हर बार ऐसे ही चुनाव नहीं जीत जाते हैं, हर बार ऐसे ही ईवीएम हैक नहीं कर लेते हैं। मोदी जी के ऐसे बहुत से साइलेंट वोटर हैं जो मोदी जी को फुल सहयोग देते हैं, क्योंकि आज मोदी जी ने मुस्लिम समाज को, स्पेशली मुस्लिम महिलाओं को बहुत ही ज्यादा राहत दी है। एक बाप अपनी बेटी की शादी करता है, पूरी जिंदगी की कमाई उसकी शादी में लगा देता है, उसके 4 दिन बाद पता लगता है कि उसने व्हाट्सएप पर 3 बार तलाक तलाक बोलकर उसे डिवोर्स दे दिया। तो आप खुद सोचिए कि उस लड़की पर क्या बीतती होगी, उस परिवार पर क्या बीतती होगी। कजन का रिश्ता आया, वो तो इतना अच्छा होता है, देखी भाली होती है, ये भी देखा भाला होता है, पता है इसकी खूबियां भी मालूम, इसकी बुराइयां भी मालूम। भाई कजनों को कजन का पता होता है अच्छाइयां क्या हैं और बुराइयां क्या। उसको पता होता है बचपन में बंटे खेलता था, लट्टू खेलता था, लेकिन छोड़ दिए, गुटखा खाता है, नहीं खाता। गैरों में शादी तो एक जुआ है। तो खामखा में साइंसदानों या डॉक्टरों के कहना, उनका तो बेचारों का फैमिली सिस्टम है ही नहीं ना, अंग्रेजों का। उनका तो मैरी नहीं, शादी नहीं है, उनको क्या इससे। हमारा फैमिली सिस्टम तबाह हो रहा है। कुरान मजीद ने कजन मैरिज को अलग से हाईलाइट किया है। ए नबी, हमने आपके लिए इन औरतों को हलाल किया। और आगे अल्लाह फरमाया वबनाती अम्मिक, आपके चचा की बेटियां भी आपके लिए हलाल हैं, उनसे भी शादी कर सकते हैं। वबनाती अम्मातिक, आपकी फूफी की बेटियां भी। असल में नबी के वास्ते से हमें बताया जा रहा है ना। तो कोई अच्छी कजन हो छोड़े नहीं, पैगाम भेज दें।
मजहब की ऐसी बहुत सारी खूबियां देखने के लिए अपनी इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आप में से जिन लोगों ने भी अपने इस चैनल की लास्ट संडे वाली वीडियो को नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। इस वीडियो में आपको इससे भी ज्यादा मजेदार और इससे भी ज्यादा फनी क्लिप्स देखने को मिलने वाली है। तो बस मेरे प्यारे आई बनो, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।